बजट से राजस्थान की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आज नई सरकार का पूर्ण बजट आने वाला। भजनलाल सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश होगा और समय 11 बजे है, जब वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगी। आंकड़ों अग्रणी राजस्थान इसका थीम होगा। विकसित राजस्थान के तर्ज पर इस थीम को डिसाइड किया गया है और इसमें हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है, चाहे फिर होमगार्ड हो या फिर युवा या फिर किसान या फिर महिला या फिर अन्नदाता। होमगार्ड में जैसे बात करें तो 5000 नए पदों का ऐलान किया जा सकता है। और वहीं एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता हमेशा से रही है, एमएसपी को लेकर आंदोलन भी देखा गया, तो बाजरे की एमएसपी पर खरीद की घोषणा भी संभव जताई जा रही है। वहीं नौकरियों की तलाश में दर दर भटकते युवा के चेहरे पर आज मुस्कान आ सकती है, क्योंकि 75,000 नौकरियों को लेकर ऐलान संभव है इस पूर्ण बजट में। तो एमएसपी को लेकर, यानी कि बाजरे के जो किसान है जिनकी फसल है, उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल सकती है। एमएसपी खरीद पर घोषणा संभव है, 75,000 नौकरियों का ऐलान किया जाएगा। आंकड़ों अग्रणी इस थीम को डिसाइड किया गया है पूर्ण बजट के। 11 बजे वो समय निर्धारित, जब वित्त मंत्री दिया कुमारी आज अपना लाल कपड़े में बंधा वो पिटारा खोलेंगे और उसके अंदर से कई सारे संभवतः ऐलान किए जाएंगे। हर एक वर्ग के लिए यहां पर ऐलान होगा। जैसे देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि आज के बजट में क्या क्या सौगातें मिल सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से दिव्यांग जन को तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी। जिलेवार छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, यानी कि और उसके बाद अनुप्रति कोचिंग योजना में बदलाव संभव किया जाएगा। कैलेंडर वाइज बताया जा रहा है, कल की कैलेंडर वाइज नियुक्तियां होंगी, यानी कि जो नई भर्ती निकाली जाएंगी। ओल्ड एज पेंशन को लेकर भी संभवतः यहां पर बड़ा ऐलान किया जाएगा। दिव्यांगजन स्कूटी योजना में नवीनीकरण बताया जा रहा है। जिलेवार छात्रावास का निर्माण होगा ताकि अपने जिले से निकलकर दूसरे जिलों में ना जाना पड़े, वहीं पर हॉस्टल की व्यवस्था की जा सके। तो तमाम आप देखिए कि सौगातें बजट में मिल सकती हैं। महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर विपक्ष भी घेरता हुआ दिखाई पड़ा। विधायक दल की आपने देखा कि विपक्षों ने बैठक भी की, उसमें भी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर वो अपनी कमर कस चुकी है। और इसमें अब देखना यह होगा कि बजट में जो बताया जा रहा है 20,000 करोड़ का बजट आज राजस्थान को दिया जाएगा और उसमें किन किन वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, कैसे जो थीम डिसाइड की गई है उसके तर्ज पर आज बजट में क्या कुछ होने वाला है। और हमारे साथ लगातार इस खबर पर बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। बाबूलाल, आज जो थीम डिसाइड की गई है, आंकड़ों अग्रणी राजस्थान, जब वो पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ निकलने वाला है उससे? जी देखिएगा, राहतों की बारिश और राजस्थान की आम जनता भी बहुत उत्साहित है कि आज इसके लिए भी कुछ न कुछ जो है राज्य के बजट में हासिल होगा। हेलो आवाज क्या आवाज सुन रहे मेरी? जी बाबूलाल, आपकी आवाज पहुंच रही है। तो देखिएगा, रातों की बारिश होगी और सौगातों का पिटारा खुलेगा। राजस्थान राजस्थान की जनता बहुत उत्साहित है कि आज बजट में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि भजनलाल सरकार को जनता के बीच में अपनी छवि मजबूत करने के लिए, एक इमेज बिल्डिंग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ देना होगा। महंगाई से जनता को राहत दिलाने की कोशिश सरकार पूरी करेगी। नए कर जो है शायद ही सरकार लगा पाए, लेकिन राज्य पर कर्जा बहुत ज्यादा है और ऐसी सूरत में किस तरह से वो जो नई घोषणाएं करेगी उन्हें किस तरह पूरा किया जाएगा, इसका रोड मैप जो है वो इस बजट में दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि युवा हैं उनको सबसे ज्यादा रोजगार की दरकार है, इसलिए युवाओं का रोजगार आज के बजट की पहली प्राथमिकता में शुमार होगा। इसके अलावा भर्तियां जो है उस पर सरकार सबसे ज्यादा फोकस करेगी, खास तौर से शिक्षा में, स्वास्थ्य में और पुलिस महकमे में। माना जा रहा है कम से कम 70 से 75,000 नई भर्तियों का ऐलान किया जा सकता है। किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें जो है आज के बजट में देखने को मिल सकती है और इसी कड़ी में जो है और भी कई चीजें ऐसी होंगी जिन पर सबकी निगाह टिकी होंगी। हमारे साथ में बीजेपी के विधायक हैं बाबू सिंह राठौड़, जो कि शेरगढ़ से चुन करके आते हैं। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज आपने भी करी है ऐसा लगता है, और सरकार भी बहुत कर रही है आज बजट को लेकर के। मेरा मानना है कि इस बार का जो बजट आ रहा है वो आगामी 10 साल का विजन होगा और सरकार का जो पहला बजट होता है, जनता को भरोसा और विश्वास होता है कि सरकार हमारे लिए 5 साल में आमूलचूल परिवर्तन करेगी। मेरा मानना है कि पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है, विशेष बुनियादी सुविधाओं पर फोकस होगा और
और विशेष तौर से जो कांग्रेस सरकार में पानी और बिजली को लेकर दयनीय हालात हुए, उसमें विशेष पानी और बिजली पर फोकस होगा और जो आम जनता का ह्यूमन राइट है, अधिकार है, वो जनता को मिले। क्योंकि हमने पिछले 5 साल में खूब खोया है और कोई ये जो आखिरी 5 साल होता है, 5वां साल होता है, तो जनता समझती है चुनावी बजट होता है, तो हम ये चुनावी बजट नहीं दे करके आम जनता के हित के लिए सबका विकास, सबका साथ। अगले जो 4 साल हैं, 5 साल हैं, उनमें किस तरह का राजस्थान बने, इसकी झलक आज के बजट में दिखेगी। तो आप क्या मानते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? विकसित राजस्थान हो और मॉडल राजस्थान हो, इसके लिए सब प्रयासरत है। मुझे मानना है कि सभी अभी बजट से पूर्व सभी वर्गों से और जनप्रतिनिधियों से सलाह ली गई, सुझाव लिए गए, और इस बार जो सुझाव आए हैं उन सुझावों की झलक बजट में आपको नजर आएगी। आप क्या मानते हैं, आपको लगता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसने जो वादे किए थे वो पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है? आप ही के विधायक, आप ही की सरकार कह रही है कि हम कम से कम 50% वादे पूरे कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि जो वादे पूरे हो रहे हैं और जिस तरह का एक भरोसा सरकार ने पैदा करने की कोशिश की है, तो आज कुछ और चीजें, बड़ी बातें जो है, बड़े ऐलान आज के बजट में दिख सकते हैं? जनता का भरोसा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है और जनता के भरोसे पर सरकार खरा उतरेगी और अपना जो गुड गवर्नेंस है इस बजट में आपको दिखाई देगा। गुड गवर्नेंस दिखेगा, लेकिन ये तो बताइएगा कि सरकार पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो विरासत में आपको कर्जा मिला है उसे किस तरह से चुकाएंगे और किस तरह से नई योजनाओं के लिए पैसा लाएंगे? मेरा मानना है कि जो राजस्व जहाँ अर्जित होता है सबसे ज़्यादा वो राजस्व विभाग है, उसके बाद माइनिंग विभाग है, ऐसे विभागों में विशेष तौर से योजनाएं लाएगी जिससे सरकार का खजाना भरा जाए। क्या लगता है सबको संतुष्ट करने के प्रयास होंगे? क्या हर वर्ग के लिए आज के बजट में कुछ न कुछ होगा? इस बजट में 5 साल की झलक नजर आएगी और मेरा मानना है कि बाबूलाल ये भी सवाल पूछ लीजिए कि विपक्ष ने भी एक्सरसाइज कर ली है। अपोजिशन कह रहा है कि आपने कोई काम नहीं किया, पिछले 6-7 महीने में सरकार ने सिर्फ टाइम पास किया है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो रोजाना हमले बोल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप किस तरह जवाब देंगे? क्या आज उनकी बोलती बंद हो जाएगी बजट में जो ऐलान होंगे उनसे? विपक्ष का काम तो विरोध करना है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार का जो बजट आएगा वो शानदार और जानदार बजट होगा और इससे विपक्ष की बोलती बंद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबू सिंह राठौड़ जो शेरगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आज के बजट को आप देख रहे हैं और किस तरह का रोड मैप जो है इस बजट में नजर आएगा? देखिए, असल देखो, नई टीम है, नई सरकार है, लेकिन बजट बनाने वाली टीम वही है। यानी जो अखिल अरोड़ा है, ACS फाइनेंस है, उनके नेतृत्व में बनी है। तो एक तरह से कैसे सरकार नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बनाने वाले वही हैं। तो लगभग सोच भी जो पिछले बजट की रही है, 3-4 बजट की, उस तरह की उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाएगा वो सामाजिक सुरक्षा के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि हर सरकार का जो जोर है वो रहेगा। इसके अलावा पुलिस की नफरी बढ़ाने, नए थाने खोलने, नए बिजली के ग्रिड बनाने, सड़कों के निर्माण से संबंधित और कॉलेज व्याख्याताओं के आयु बढ़ाने संबंध में। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि राजस्थान में जो पानी की कमी है, उस पानी की कमी को पाटने के लिए अब नई कार्य योजना तैयार हो रही है। जिस तरह से गुजरात में किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, पानी को लेकर प्राधिकरण जो बनाने की बात है वो होगी। क्योंकि आप ये माना जाए कि ERCP के लिए आज बजट का एलोकेशन भी हो सकता है, आप मानते हैं? हाँ, जिस तरह से पूरी कवायद हुई है, जिस तरह से भारत सरकार के साथ बातचीत हुई है, दूसरे स्टेट्स के साथ बात हुई है, मध्य प्रदेश के साथ बात हुई है, जो तमाम जो ERCP के जो 13 जिलों की जो योजना है पूरी राजस्थान के, उनके लिए बजट एलोकेशन की बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि केंद्र का अभी बजट आया नहीं है, ऐसा लगभग 20 सालों में पहली बार हो रहा है जब केंद्र के बजट के पहले राजस्थान का बजट आ रहा है। क्योंकि दोनों ही जगह केंद्र में भी चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, यहाँ भी चुनाव थे, और जो यहाँ का जो 4 महीने का अनुदान लिया गया था, अगर वो अगस्त तक लिया जाता तो फिर यहाँ का जो पूर्णकालिक बजट है वो अगस्त में आएगा। सुधीर, क्या वजह मानते हैं ये जो जल्दबाजी है केंद्र के बजट से पहले राज्य का बजट आना, ये क्या संकेत देता है? क्या सरकार डिले नहीं कर सकती थी? ये डिले इसलिए नहीं किया जा सकता था कि 31 जुलाई तक का जो बजट है वो यहाँ से लिया जा चुका था पहले ही, जब जनवरी में हुआ था बजट, जो पहला सत्र नवगठित विधानसभा का, उसी दौरान एक अल्पकालीन बजट जिसको कह सकते हैं 4 महीने की जो घोषणाएं की गई थी, उसको लेकर जुलाई तक का, 31 जुलाई तक का ही पूरा जो काम था बजट से संबंधित वो पूरा किया गया था। लेकिन 1 अगस्त के बाद में समस्या पैदा होती है, इसलिए ये मजबूरी हो गई, संवैधानिक बाध्यता हो गई, क्योंकि पूरा बजट भले ही फाइनेंस डिपार्टमेंट तय करता होगा, लेकिन पूरा बजट विधानसभा से जब तक पारित नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा।
जी 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 ठीक है बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे साथ अब गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सीधे मदन प्रजापत के तरफ हम रुख करेंगे, जहां पर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, संदीप सुराना उद्योगपति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ रुख करूंगी, मदन प्रजापत जी, क्योंकि आज बजट और केंद्र सरकार के पहले ये बजट आप लेकर आ रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इसको? देखिए मनुश्री, राजस्थान के लिए जो बजट माननीय भजन लाल जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी पेश कर रही हैं, ये राजस्थान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ में हम लोग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने तक सभी वर्गों से राय ली गई है, सभी के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में होगा, और इस बजट का जो मूल उद्देश्य होगा, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना, राजस्थान के किसान को समृद्ध बनाना, युवाओं के लिए रोजगार विकसित करना, महिलाओं के लिए सुरक्षा देना, और सभी वर्गों को ध्यान में रख के और ये बजट बनाया जाएगा। ये बजट राजस्थान के विकास की नींव बनेगा, ये राजस्थान को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएगा। तो मैं समझता हूं राजस्थान में गांव, गरीब, किसान की जो सरकार बनी है उसमें सभी का योगदान रहेगा, और सभी के लिए इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा। जो पिछली सरकार ने जो हमको दिया है, जो पिछली सरकार ने हमारे को जो दिया है 5,79,781 करोड़ का जो कर्जा दिया है, उसके बावजूद भी राजस्थान के माननीय भजन लाल जी की जो सरकार है वो गरीब के लिए गणेश मान के और उस बजट का लेकर आई है। ठीक है, अभी हम आएंगे, कर्जे पे भी आएंगे, लेकिन राजकुमार शर्मा जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। अंतिम छोर पर बैठे एक व्यक्ति को भी इसका फायदा मिलेगा, मान रहे हैं ऐसे? क्योंकि तैयारी तो आपने भी कर ली है घेरने की, राजकुमार। देखो मनुश्री मैडम, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में पिछले बार 5 बेहतर बजट दिए, राजस्थान की बेहतर सेवा की, राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया। अब राजस्थान सरकार की जो वर्तमान सरकार में है, भजनलाल सरकार जी की जो पर्ची की सरकार है, जो अचानक बन के आई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राजस्थान की बेहतर सेवा करें। कांग्रेस पार्टी तो इतना चाहती है कि राजस्थान के आवाम के लिए हमने जो राजस्थान की बेहतर सेवा की थी, हमने जो बेहतर बजट दिए थे, उनसे भी ज्यादा बेहतर ये राजस्थान की सेवा करे, बेहतर बजट दे। क्योंकि हम पॉलिटिक्स से बजट को अलग रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की सेवा हो, राजस्थान के गरीब की सेवा हो, राजस्थान में महिलाओं को, युवाओं को शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में, बिजली में, किसान में, कृषि में, तमाम मुद्दों में दिव्यांगों को, खिलाड़ियों को, तमाम लोगों को लाभ मिले। राजस्थान का आवाम मजबूत होना चाहिए, राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। हम ये चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है, हम भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में, सड़कों में लगातार राजस्थान के हितों के लिए घेरते रहेंगे। ठीक है, बाबूलाल से एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि लगातार जुड़े हुए। बाबूलाल, एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कर्जा जो लेकर आया था अब उसको विशेष फोकस करके हम फिर से एलोकेशन करेंगे फंड का। एक तरफ राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से राजस्थान विकसित की तरफ, विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में जो एक खाई है उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा आज बजट में? देखिए, सबसे बड़ा संकट तो यही है कि जो राजस्थान की माली हालत है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है। राज्य की सरकार ये भरोसा कर सकती है कि केंद्र उसे भरपूर मदद करेगा, और जो केंद्र परिवर्तित योजनाएं होती हैं उनमें उसको ज़बरदस्त पैसा मिलेगा। विशेष पैकेज भी भजनलाल सरकार लाने की कोशिश करेगी। इसलिए जो नारे दिए गए थे चुनाव के वक्त भी कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में होगी तो बहुत कुछ बेहतर होगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा, तो उसकी झलक आज की जो घोषणाएं होंगी उनमें देखने को मिलेगी कि किस तरह से यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में किस तरह की बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। क्योंकि पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? अगर आप ऐलान कर देंगे, योजनाओं की घोषणाएं होंगी, तो उसके लिए खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और इसी पर सबका ध्यान केंद्रित रहेगा कि जो पुराना बजट था, जितना उसका आकार था, उससे कितना ज़्यादा बजट जो है उसका आकार बढ़ने वाला है, और नई जो घोषणाएं होंगी उसके लिए पैसे का जो प्रावधान है वो कहाँ से किया जाएगा, तो उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और खासतौर से कर्मचारियों के लिए इस बजट में क्या होगा, इस पर भी फोकस होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि तबादलों को लेकर के सरकार खासी परेशान रहती है और कर्मचारी जो है इससे बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। तो कोई तबादला पॉलिसी भी लाई जा सकती है केंद्र की तर्ज पर खास तौर से, और उसमें विधायकों की जो सिफारिश है, जो डिजायर है,
उसको भी प्राथमिकता मिलेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि तबादले हमेशा ओपन रहेंगे। अभी जो बैन लग जाता है, क्योंकि पहले तबादलों में विधायकों की डिजायर नहीं थी, उसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है मदन प्रजापति जी, क्या आज जो पूर्ण बजट आने वाला है वो सिर्फ ऊपर सतह पे टच करके निकल जाएगा या अंदर तक जाएगा? क्योंकि 5 जगह पर उपचुनाव भी है, इसका भी विशेष फोकस मुझे लग रहा है आज बजट में किया गया है। देखिए मनुश्री जी, हमारे लिए चुनाव को देख के जनता की सेवा नहीं की जाती है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि पिछले 5 जो सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार ने 5 बजट किए, बेहतर बजट किए, बहुत ही बढ़िया बेहतर बजट किए। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति कर्ज जो था वो 35,000 रुपये था, जो बढ़कर 70,880 रुपये हो गया है। ये बेहतर बजट है, बहुत ही बेहतर बजट है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर 2,24,392 करोड़ रुपया ही जो है वो योजनाओं का काम के लिए था। 93,577 करोड़ पूंजीगत व्यय था, यानी कि 60% बजट का कोई पैसे का जो खर्च किया गया उसका कोई राजस्थान के विकास से कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो है केवल घोषणाओं के मुख्यमंत्री थे। सदन में खड़े होकर 1 लाख रोजगार की घोषणा करते थे, लेकिन 1,45,000 रोजगार पूरी सरकार के टाइम पे दिए गए। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बजट किया। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने जो गलतियां की है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम केवल घोषणाओं तक ही सीमित नहीं रहते, जो घोषणा की जाएगी वो धरातल पे भी लागू हो और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये भी सुनिश्चित माननीय भजन लाल जी करेंगे। ये सरकार जो है वो, मैं फिर कह रहा हूं, ये राजस्थान में जो सरकार बनी है, ये सरकार गांव, गरीब, किसान। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, डायरेक्ट सवाल है बीजेपी का आपसे कि 60% बजट का कहां गया फंड, कहां खा लिए आप लोग? और दूसरी तरफ ये कि कर्जे के तले इतना लाद दिए कि धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है उनकी। राजकुमार शर्मा जी। मनुश्री जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि कोई भी काम अगर देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने आपको सौंपा है तो उसमें आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ढोलने का प्रयास नहीं करें। मनुश्री जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार क्या करती है, पूरे देश में देख लो आप, जब भी कोई इनको काम करने का मौका आता है तो ये कांग्रेस को, सुबह उठते हैं कांग्रेस को कोसते हैं, दोपहर में राहुल गांधी जी को कोसते हैं, शाम को परिवारवाद को कोसते हैं। ये जुमलों की सरकार, ये झूठ बोलने की सरकार, ये आंकड़ों की सरकार, ये चाहते हैं, हम चाहते हैं राजस्थान के अंदर बजट जो है वो शानदार बजट आए। बहानेबाजी ना करें कि कांग्रेस सरकार इतना कर्जा छोड़ के गई थी, कांग्रेस सरकार ने ये किया था, जिन्होंने जो किया था वो तो अब गया, अब आपकी बारी है, अब आप 5 साल हो, अब आपको 5 साल राजस्थान की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। वो एक अलग बात है कि आपके परिवार में इस्तीफे चल रहे हैं, वो एक अलग बात है कि सीएस महोदय दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं, वो एक अलग बात है कि आपको दिल्ली से पर्ची आती है, वो एक अलग बात है कि वित्त मंत्री को भी लगातार मीटिंगों में नहीं बैठाया जाता है। हालांकि वो सिग्नेचर कर चुकी हैं और बजट उन्हीं के मुख से आज विधानसभा में पेश होगा। लेकिन नहीं तो दिल्ली से पर्ची आ रही है तो इससे तकलीफ आपको क्या है? आज बजट पेश कर रही है वो क्या आएगा उसके अंदर? एक तरफ आप कहते हैं कि विकास की तरफ आगे बढ़े, अग्रणी राजस्थान हो, दूसरी तरफ अगर दिल्ली से पर्ची आ रही है तो उसमें तकलीफ क्या हो जाती है? तकलीफ ये है मनुश्री जी कि 6 महीने हो गए राजस्थान में इनको सत्ता संभाले। राजस्थान की बदतर हालत इन्होंने कर दी है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा। मनुश्री जी एक बात बताओ, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल, उसमें अपना इलाज कराने की बजाय प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में कराते हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि इनका विश्वास राजस्थान की सेवाओं में कितना है। इनके जो एक मंत्री हैं वो लगातार 3 में से इस्तीफा खेल रहे हैं, इस्तीफा खेल रहे हैं। वरिष्ठ नेता गुलदस्ते पेश करके दिल्ली में टाइम पास कर रहे हैं, पहले हनीमून कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। 6 महीने हो गए लगातार बलात्कार हो रहे। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन मदन प्रजापति से ले लेते हैं, उसके बाद आशुतोष आवत जी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। छोटा सा रिएक्शन मदन जी, आपके लोग ही पता नहीं क्या कर रहे हैं, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्वास नहीं है। मनुश्री, हाँ, मैं छोटा सा जवाब राजकुमार जी को दे देता हूं। राजकुमार जी ने कहा है कि इस्तीफा देने की बात है, तो राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ त्याग, तपस्या और तप से नेता तैयार होते हैं, किसी के चाकरी से और किसी के आशीर्वाद से नहीं होते।
इसीलिए उनको कुर्सी छोड़ने के अंदर कोई आपत्ति नहीं होती। इस राजस्थान की जनता ने देखा है कि आपकी सरकार में 5 साल तक एक कुर्सी पे बैठा रहना चाहता था और एक दूसरा गिराना चाहता था। एक कह रहा था मुझे दे दो, एक कह रहा था मैं नहीं छोड़ूंगा। वो 5 साल की जनता ने भुगता है। हाँ, बिल्कुल राजस्थान के अंदर पद की लालसा के बिना नेता काम करता है और पूर्ण जिम्मेदारी से जनता की सेवा करता है। दूसरा, आपने कहा कि अभी क्या चल रहा है, तो ये तो सही बात है। आपके और गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जी के बीच में क्या चल रहा है, सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय को टोकना पड़ता है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी नहीं है, मैंने नेता प्रतिपक्ष बुलाया, आप क्यों बोल रहे हो। तो ये दर्शाता है कि आपकी पहले की लड़ाई और आज की लड़ाई भी किस तरीके से खींचातान चल रही है। मेरे को मत बताओ, वरना मैं पढ़ते खोलूंगा तो बजट का सेशन कहीं और चला जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा, तीसरी बात इन्होंने कही है कि पिछली सरकार से क्या लेना देना। अरे भाई, बिल्कुल पिछली सरकार से लेना देना है। इतिहास से ही तो वर्तमान का अनुभव होता है और वर्तमान की चीजें तैयार होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, विरासत में हमको ऐसा नहीं ना मध्य प्रदेश जी कि कर्जा सिर्फ पिछली सरकार से ही आया है। ये तो 2-3 टर्म से आगे बढ़ता चला जा रहा है ना। ठीक है, मैं आपका रिएक्शन लेंगे ना कि आशुतोष रावत जी आज जुड़ चुके हैं। पूर्ण बजट आने वाला है, आशुतोष जी किस तरह होना चाहिए आज राजस्थान का पूर्ण बजट? देखिए श्रुति जी, अगर आज जो दिया कुमारी जी अपना पूर्ण बजट रखने वाली हैं 11 बजे, उससे 2 तरह की अगर आप देखें, एक तो कॉमन मैन के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसमें पेट्रोल डीजल के रेट्स हैं, जिसमें कर्मचारी वर्ग को अपनी ट्रांसफर नीति की बात है, बेरोजगारों को अपनी रोजगार की बात है, महिलाओं को अपना किचन का बजट कैसे कम होगा, इस चीज की उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि 11 बजे दिया कुमारी जी अपने पिटारे में से क्या निकालते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत मिली, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, 11 सीटें लूज की, हैट्रिक उनकी बनने से रुकी। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो 5 उपचुनाव आने वाले हैं, जो 5 उपचुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, उनमें अपना प्रदर्शन 100% स्ट्राइक रेट रखने के लिए इस बजट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी बहुत उम्मीदें हैं कि कम से कम कुछ ऐसा दिया कुमारी और भजन लाल आज देंगे जिससे कि उनके लिए यह चुनावी लड़ाई आसान हो। क्योंकि सबसे पहला जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाई इलेक्शन में भी एक मंत्री बनाने के बावजूद भी जिस तरह से हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था, ऐसे में जो युवा है, जो महिला है, जो कर्मचारी है और जो किसान है, जो बड़ा तबका है समाज का, और उसके साथ में व्यापारी वर्ग को भी इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में राजस्थान अपना एक स्थान रखता है, तो हैंडीक्राफ्ट के तमाम व्यापारियों को भी कुछ उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कुछ रियायतें लेकर आएगी। रियायतों का इंतजार हो रहा है, लेकिन क्या यह रियायतें फाइनली लोगों के सपने और मांग से बाहर निकल करके सरकार उनको धरातल पर पूरा करेगी? इसके लिए शायद हमको भी 11 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को इस सरकार के इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं, लोग बहुत आशा के साथ इस बजट की ओर देख रहे हैं। अगर उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जो उपचुनाव है, जो उसमें भी इसका एक रिजल्ट, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमको देखने के लिए मिल सकता है और उसको भी कंसीडर किया गया है बाबूलाल, क्योंकि देखना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकों को देखें, अगर किसानों को देखें, युवा को देखें, महिलाओं को देखें, अन्नदाताओं को लेके देखें, हैंडलूम, पर्यटक की दृष्टि से देखें, तो इन सब पर फोकस कहीं ना कहीं बजट में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद क्या, वही मैं सवाल फिर से दोहराऊंगी, क्या सतह को छूकर चले जाएंगे या 20,000 करोड़ के अंदर भी जाएंगे इन सारे डिपार्टमेंट्स में? जी देखिए, कोशिश तो पूरी होगी हर वर्ग को छूने की, हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आना बहुत बड़ी एक चुनौती रही है सरकारों के लिए, क्योंकि पानी बिजली का यहाँ पर हमेशा से संकट रहा है। लेकिन अब सरकार की कोशिश ये है कि ERCP सरकार ला रही है और उसके लिए मजबूत कदम सरकार ने आगे भी बढ़ाए हैं। तो आज देखना यही है कि क्या ERCP के लिए जो PKC उसके साथ में जोड़ा गया है, तो उसके लिए क्या बजट का आवंटन होगा, और जब ERCP
के लिए पैसा अगर सरकार दे देती है बजट में, तो फिर जो दिल्ली से मुंबई जाने वाला एक्सप्रेसवे है उसके साथ साथ में जितने भी जो बड़े बड़े टाउन्स हैं वहां पर क्या औद्योगिक निवेश के लिए सरकार आगे कदम बढ़ाएगी, किस तरह से जो बड़े बड़े जो निवेशक हैं उनको ला करके राजस्थान में औद्योगिक क्रांति की नींव सरकार रखेगी। क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई को जो हाईवे जा रहा है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है, और जिस इलाके से ये हाईवे गुजर रहा है वहां पर औद्योगिक निवेश बिल्कुल भी नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। अलवर में आप भिवाड़ी को छोड़ दें और कुछ इलाके को छोड़ दें तो बाकी थोड़ा बीच में कोटा में इंडस्ट्री है, इसके अलावा दौसा है, बीच में सवाई माधोपुर है, झालावाड़ है, तो इन जिलों में ज्यादा जो है इंडस्ट्री नहीं है। तो वहां पर सरकार जो है बड़ी इंडस्ट्रीज को आकर्षित करके और युवाओं को रोजगार दे सकती है और आगे जो है राजस्थान की आर्थिक सेहत को भी दुरुस्त इससे किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार की जो सोच क्या है वो आज के इस बजट में दिखेगी। साथ ही जो युवा हैं उनको भी लुभाने की कोशिश होगी सरकार की ओर से, लेकिन जो 5 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं उन इलाकों को क्या देगी सरकार, क्योंकि वहां पर चुनाव लड़ने के लिए जब आप जाएंगे तो किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे, जनता पूछेगी कि आपने हमें दिया क्या है। तो वहां के लिए सरकार को बड़े ऐलान करने पड़ेंगे, खासतौर से झुंझुनू के लिए, दौसा के लिए, खींवसर के लिए, चौरासी के लिए और देवली उनियारा के लिए। तो वहां जब आप जाएंगे प्रचार करने के लिए, जब आपका कैंडिडेट सामने खड़ा होगा तो क्या कहकर जनता से वोट मांगेगा, तो उसको कुछ आप ताकत देने के लिए, लीड लेने के लिए जनता के बीच में कांग्रेस और जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं तो उसके मुकाबले आपका उम्मीदवार खड़ा रहे, टक्कर ले, क्योंकि यहाँ पर कोई सीट बीजेपी के पास तो थी नहीं। तो ऐसे में देखना यही होगा कि उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है, उससे पार पाने के लिए, उसको जीतने के लिए आज के बजट में क्या क्या चीजें होंगी इस पर तो पिटारा जब खुलेगा तो पता चलेगा। और ब्रेक के बाद हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद संदीप सुराना जी जो कि उद्योगपति के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरूर सवाल